अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, आज दुनिया में हर आदमी टॉक्सिन बना हुआ, जहर बना हुआ, एक दूसरे के लिए जहर बना हुआ। ये जहर क्यों बना हुआ? इनको हुआ क्या? इनका नफ्स बीमार है। जिस्मानी बीमारी के लिए तो बहुत दौड़ा दौड़ी रहती है, लेकिन रूहानी बीमारी की क्या होगा? जिस्मानी बीमारी क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा मौत आ जाएगी, लेकिन रूहानी बीमारी अगर ठीक नहीं हुई तो हमेशा के लिए जहन्नम में डाल के इसकी बीमारी को दूर किया जाएगा। अल्लाह पाक ने अपने इबादत के लिए इंसान को पैदा फरमाया, लेकिन इंसान के जिम्मे यह है कि वो पाक सब रहे, अल्लाह की इबादत करे। इबादत करने का जोश बहुत रहता है, बाद मरतबा आदमी खूब करता है, लेकिन बुराई को दूर करने का अपने जिस्म से उसके फिक्र कम करता है। बाद लोग कहते हैं कि भाई आप इबादत में अगर करते रहोगे तो बुराई अपना आप दूर हो जाएगा, लेकिन बुराई दूर करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। पहले तो बुराई को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, कौन कौन सी बुराई है, किस तरह उसको दूर किया जाए, उसका अलग तरीका होगा। वो बहुत गौर फिक्र करना पड़ता है, अल्लाह वाला के सोहबत में रहना पड़ता है। शेखों के हाथ में दिल की रस्सी देना पड़ता। अच्छा कोई अगर शेख मिले, अपना दिल की रस्सी उसका आपको देना पड़ता। वो अगर डायना बताए चलने के लिए डायना चलेगा, बायां बोलने बायां चलेगा, रुकने को बोलेगा तो रुक जाएगा, और आगे चलने को बोलेगा वो चलेगा। जैसे घोड़े के सिखाते हैं, घोड़ा के जो रीन है, जो लगाम है, वो उसके खींचने के ऊपर उसका मूवमेंट रहता है। इसी तरीके से अगर कोई अच्छा शेख, अच्छा अल्लाह वाला मिल जाए, उसके हाथ में अगर आदमी दिल की रस्सी दे देगा तो वो उसके बहुत अच्छी इस्लाह होते रहेगी। बहरहाल शिफा सबसे बड़ा हमारा कंसर्न है हमारे इस मिशन में, कि दिल के राज और इस्लाह नफ्स की ये मिशन है कि अपना नफ्स की इस्लाह किया जाए। नफ्स बीमार है। नफ्स बीमार होने से क्या होता, शिफा क्या होता, समझ लीजिए। एक आदमी को गाना सुनने का बहुत पसंद है, अब रुक ही नहीं रहे वो गाना सुनने का, रुक ही नहीं रहे वो, क्योंकि नफ्स बीमार इसलिए सुन रहे हैं। एक आदमी को पान, गुटखा, दुनिया भर की सब सिगरेट और पता नहीं क्या क्या जंग खाने का आदत है, तो क्या है कि अब नफ्स उस पर बीमार हो गया। अब कैसे शिफा होगा? जिस टाइम शिफा हो जाएगी वो चीज़ उनको अब पसंद नहीं आएगा। बाद मरतबा अल्लाह के नाफरमानी लोग रहते हैं क्योंकि नफ्स बीमार है, और शिफा हो जाएगी अब वो नाफरमानी नहीं करेगा। ये जो है एक ख़ास बात है। नफ्स के शिफा के फिक्र किया जाए, तो इसलिए टॉक्सिन्स ख़त्म हो जाए। दिल जब गैर से मुतासिर होता है, गैर पे जाता है, गैर को खूब दिल को टच करने देता है, तो दिल बीमार हो जाता है। और जितनी नफ्सानी ख्वाहिशत की गुलामी करेगा, इत्तबा करेगा, उससे नफ्स और बीमार हो जाएगा। जिस्म के अंदर टॉक्सिन चलते हैं, हमें एहसास नहीं होता। जब हम उल्टी खाना खाते हैं, पूरा जिस्म के अंदर नर्वस सिस्टम के जरिए से टॉक्सिन फैलती है। उल्टे सीधे खाना खाना चाहिए, स्ट्रेस होने से, गुस्सा, बदअखलाकी होने से होती है। इसी तरीके से कि टॉक्सिन्स हमारे दिमाग में सेंसेस के जरिए से ना पहुंच जाए। टॉक्सिन पहुंचेगी दिमाग में तो जिस्म के अंदर खूब टॉक्सिन फैल जाएगा। मिसाल के तौर से खाना, बहुत ज़्यादा खाना, लजी खाना, जंक खाना, तो ये क्या होता है, ये टॉक्सिन्स होता है। और जीभ जो है, जुबान जो इस टॉक्सिन से आदत हो जाता है। बहुत सारे लोग गाली गलौज करता है, बदअखलाकी करता है, बदतमीजी करता है जुबान से। जितनी करेगा ये गंदगी जुबान से, इसलिए जुबान की लगाम बहुत ज़रूरी है। उतनी दिमाग में टॉक्सिन्स फैलेगा, जिस्म में टॉक्सिन्स फैलेगा। इसलिए तो चुप रहने को बेहतर फरमाया, और जो है खाने पीने के ऊपर लगम रहे। जुबान बहुत ज़्यादा दिमाग से ताल्लुक़ रहता है। टॉक्सिन, जिस्म में टॉक्सिन फैलने के लिए सबसे बड़ा जो काम है, सबसे बड़ा जो इस्तेमाल होती है, वो जुबान होती है, बोलने में और खाने में। और जो है
और बहुत सारी चीज़ों में, पेटों के रास्ते से, खाना पीने के रास्ते से, और जिस्म में, माहौल के बहुत सारे। आपको क्या करना है, हमको क्या करना है कि हमारा जिस्म में टॉक्सिन ना फैल जाए। हम इसी तरीके से अपने आप को हिफाजत करेंगे, गंदगी से बचेंगे। कि टॉक्सिक पीपल को भी पहचानना है कि जो ज़्यादा गिबत करता है, बुराई करता है, दूसरों के बारे में बदगुमान होता है, ऐसे माहौल से, ऐसे लोगों से भी परहेज करना है। हमारा हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह मौलाना इनामुल हसन साहब कोई जो बात लेके जाते थे तो पहली जो बात कहते कि हज़रत जी हमारी ये मसला है, उसके लिए दुआ कीजिए। बस उतनी सुनते थे, उतनी जवाब देते थे। अब वो इधर उधर बात करने लगे, हज़रत जी बस तवज्जो हटा लेते थे। कमाल की सिफात थी। मैंने अपना अक्सर जितनी जरूरत से आप बोल तो सारा दिन सर हज़रत जी 10 बात करते थे, 10-15 बात ही नहीं करते थे, फुल खामोश। और जो है कोई अगर अपना मसाइल लेके गए, पहली बार जो उन्होंने अप्रोच किया उसने बात तो गौर से सुनते थे और दुआ भी देते थे। उसके बाद लोग जुड़ता है ना, इसके बाद वो बात, इसके बाद वो बात, उसके बाद फिर हज़रत जी तवज्जो हटा लेते थे। लेकिन आज हम लोग ये सब फॉलो नहीं करते, इस वजह से ही होते। बहरहाल अब जो है तो सिफा के तो फिक्र करना पड़ेगा कि नफ्स की। अब मैं कुछ बीमारी बताता हूँ कि क्या है, कि दिल, दिमाग और रूह किस तरह बीमार हो, जिसको डिजीज़ ऑफ नफ्स कहते हैं। जिसको ये बीमारी पकड़ेगा वो सही सोच नहीं पाएगा। जिसको बीमारी पकड़ेगा वो चाल में बड़े बड़े गलती कर डालेगा। और जिसकी ये बीमारी पकड़ेगा उसके अंदर नेगेटिविज्म, उल्टी सोच पैदा होगा, रॉन्ग थॉट्स, रॉन्ग समझ, गलत सोच, गलत समझ पैदा होगी। और ये आम तौर से अल्लाह के नाफरमान जो होते हैं उन्हीं के अंदर ही बात पैदा होती, उल्टी सोच, उल्टी समझ। तभी तो और भड़कते और ये होता है। और एकदम से लोगों को कमी कोताही देखेगा और बदगुमान होगा और उनके बारे में बदगुमानी की इमेज रखेगा। और ये जो है आम तौर से उनके दिमाग में पाई जाती है। एकदम से बदला लेना, दूसरों के ऊपर भड़कना, ये वही है क्योंकि नफ्स उनके बीमार है। दूसरों को गलती को माफ़ नहीं करेगा, वो कमी कोताही को माफ दरगुजार नहीं करेगा, दिल सख्त हो जाता। और हर वक्त जो है अपनी चलाते रहेगा, मेरी चले, मेरी मर्जी पूरा हो। सारा दुनिया के भला यही है, हर आदमी चाहता है मेरी मर्जी पूरा हो। यही जो है मौलाना उमर साहब भी ये बात कहते थे अपने बयान में कि इंसान को सबसे बड़ा खराब है मेरी मर्जी पूरी, दूसरों के चाहे कुछ भी हो जाए। और वो ये चाहता है ऐसे लोग जो बीमार है कि सब आदमी मेरे सामने तवाज़ो बन के रहे, मैं लोगों के साथ तवाज़ो बन के नहीं रहूँ। इसमें आकड़ मकड़ फकड़ की सब बीमारी है। और इनको स्पिरिचुअल और दीनदारों को भी पकड़ा है बीमारी। ये आमतौर से नहीं है, बहुत सारे दीनदार बहुत एरोगेंट होता है, पूरा होता है, एकदम गुस्सा, बदअक्ली, बदतमीजी रहता है, उसको हम स्पिरिचुअल एरोगेंस कहते हैं। बल्कि दीनदार आदमी के अंदर तो जो आजीज़ी इंतसारी रहेगा जी, मोहब्बत, भाईचारा रहेगा, लेकिन क्या होगा, स्पिरिचुअल एरोगेंस पकड़ा। वो इसलिए उनको भी तौबा करना पड़ेगा कि वही शक्ति जो है ये इस तरह की गुंजाइश नहीं। और फिर क्या होता अगर उनकी ईगो में कोई हट करता है तो एकदम जानवर के तरह उनके ऊपर बरसने लगता है। अपनी मिजाज और तबीयत के खिलाफ कोई काम देखे तो बिल्कुल ही उनके ऊपर बरसने लगता है। और दीनदार लोग होगा मिजाज के खिलाफ काम में सब्र कर जाएगा, खामोश इख्तियार कर देगा जी। उन न्याय से लोगों के दिल जो है पत्थर की तरह हो जाते हैं और इसलिए आंखों से आंसू नहीं आती। और जिस्म में गफलत, लेजीनेस फैला हुआ होगा, जिम्मेदारी में कोताही करेगा और जो है ज़्यादा नफ्स बीमार होता है उल्टे सीधे खाना खाने से और गफलत से। सबसे बड़ा जिम्मेदारी पूरा नहीं करेगा और खाने पीने में सुस्ती खाएगा, सुस्ती कायली करेगा और बीमार पड़ेगा। हमें ये करना है कि एक एक अपना नफ्स की बीमारी को पहचानना। एक साथ तो सारे दूर नहीं कर सकते, लेकिन एक एक नफ्स की बीमारी पर को जड़ से उखाड़ना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत कमज़ोर है और थोड़ा सी इल्म है और वो जो है दुनिया आखिरत को संभालने के लिए वो थोड़ा ही जानता है। और जो इसलिए जो है उनके साथ बहुत मेहरबानी, जेनोसिटी, मोहब्बत, इकराम, खैर खा बन के उनके लिए चलना है। और इसी वजह से अगर अपने नफ्स में कुछ तकलीफ़ हो जाए
तो सब्र और बर्दाश्त करना है। ये ख़ास बात है थी कि हमने बताया कि भाई थोड़ा से देखिए 4 सिफात तो आपको पैदा करना ही पड़ेगा। एक है सेल्फ कंट्रोल, दूसरा है सब्र, मुजाहदा और कुर्बानी। हम कहते हैं कि दावत के काम में जो मेहनत में करेंगे, ये घर पे भी रहेंगे, ये 4 सिफात को मजबूती से पकड़िए, अल्लाह चाहे तो दुनिया आखिरत में चमक जाएगी। ये घोड़े के सिफात हैं, सेल्फ कंट्रोल और जो है सब्र, मुजाहदा और हार्डशिप और कुर्बानी। हर अमल में इसको इत्तेबा करें तो इंशाल्लाह सबसे बड़े तो कुर्बानी करने का, मेहनत मुशक्क़त करने का आदत होना चाहिए। तो ये दोनों से आज हम लोग बहुत दूर हैं। अल्लाह हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने का तौफीक अता फरमाए। देखिए ये बात कहने से ना आपके अंदर आएगी ना मेरे अंदर आएगी, ये तो कोशिश करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, जद्दोजहद करना पड़ेगा, तन मन धन लगा के मेहनत करेंगे तो अल्लाह अता फरमाए, फिर आसमान की खुदा की कुदरत हमारा साथ हो जाएगी। दूसरी बात मैं अक्सर एक रिक्वेस्ट करता हूँ, एक तो जो बात आप सुन रहे हैं आप दूसरों को भी फॉरवर्ड करें और जो इंशाल्लाह उनको भी फ़ायदा होगा। और जो है darulqulum.com रोज़ाना एक बार आप उसको लॉगिन ज़रूर करें। उसमें हिंदी, उर्दू, अरबी बहुत सारी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हमें इससे फ़ायदा होगा। तो इसलिए इंशाल्लाह हम इस पर अमल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।